हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि लुसेंट का सामान्य ज्ञान का इतिहास मैंने शुरू किया था और उसी को आगे लेकर हम चल रहे हैं इस वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था। हम लोग का टॉपिक चल रहा था बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म में बहुत सारे हम लोग बातें देखे थे, है ना। कुछ बातें बच गई थी, उन बातों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, फिर से बता दूं कि ये जो है ना लुसेंट बुक का ही चल रहा है। दोस्तों, आपको हम हर लाइन, हर शब्द पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बार बार रिपीट करते हैं ताकि जो भी कमज़ोर से कमज़ोर दिमाग भी हो ना, उसको क्या कर सके, पकड़ सके, याद कर सके। दोस्तों, ठीक है, याद हो जाए। तो खासकर ये जो है ना दोस्तों वीडियो, जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, याद नहीं होता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, इस तरह से आप पढ़िएगा ना तो आपको 100% का है दोस्तों कि ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, ठीक है, ज़रूर फ़ायदा देगा दोस्तों। तो ये कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ही खासकर है दोस्तों। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ लिया था, उसके बाद जो है ना आगे बता रहे हैं। कह रहे कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद माफ करिए दोस्तों, मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। तो मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी किस्म का है दोस्तों। 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा बताते हैं। देखिए दोस्तों आगे कि मंदिर का रूपांकन जो है असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मुड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। दोस्तों, आपको बताएं कि पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। दोस्तों, हर एक प्रश्न पर हम बात करते हैं। दोस्तों, आप लोग से पूछते हैं कि आप बताइए क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। प्रैक्टिस कराते हैं दोस्तों बार बार। चलिए, तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु ऋण 5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवाल सर झील में है। दोस्तों, अभी तो मैंने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसको भी पढ़ लेते हैं और एक पूरा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। घबराना नहीं है, पहले आराम से देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं उसके बाद आगे बताते हैं। नोट में है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में बुद्ध स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। आइए दोस्तों, अभी यहाँ तक मैंने पढ़ा और पहले इस पर हम क्वेश्चन कर लें, ठीक है। आप लोग चलिए तैयार हो जाइए कि हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होइए दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं, हम लोग का कौन सा धर्म की बात हो रही है दोस्तों? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म हो रहा है दोस्तों? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात है दोस्तों। चलिए, तो इसी से प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हम पहले इसमें दोस्तों थोड़ा सा ना जूम ज़्यादा हो गया दोस्तों, थोड़ा कम कर दें हम। चलिए दोस्तों, ये है, थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो गया था जूम, मैंने कम कर दिया। हाँ, देखिए, कह रहा है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था। आप समझते हैं बोधि वृक्ष कहाँ है? बिहार में है ना दोस्तों, गया में है। तो बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था, देवालय, देवजोरालय जिसको बोलते हैं, देवालय जो बना था उसका निर्माता कौन था? तो बोधि वृक्ष के जो देवालय बना था उसका निर्माता कौन था? देवालय का निर्माता कौन था दोस्तों? तो निर्माता का नाम याद रखना, अशोक सम्राट, ठीक है दोस्तों। कौन था? अशोक सम्राट। ओके, क्लियर है। अगला जो है दोस्तों, ध्यान रखना कि उस देवालय के
चारों तरफ दोस्तों बताया गया था जो वेदिका बनी हुई है वो मौर्य काल के जो वेदिका बनी थी देवालय के चारों तरफ दोस्तों जो वेदिका बनी थी ना वो मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मौर्य काल के लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, लुसेंट कह रहा है। आगे इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी दोस्तों। तो देखो देवालय के बोला है ना कि देवालय के जैसे मंदिर है तो मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमा थी, दीवाल हो रहा था जैसे मंदिर है तो मंदिर के चारों तरफ में यहाँ पर दोस्तों बोले ये दीवाल है, ये दीवाल है। तो चारों तरफ जो आलो दीवालों हैं इसमें जो बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई थी। ठीक है, तो प्रतिमाएं जो लगाई गई थी तो ये पूछा जा रहा है कि किसका देन था, किसका देन था, किस राजा के शासन का देन था। तो पाल राजाओं के, किस राजाओं के, पाल राजाओं के शासन काल में ये बना था दोस्तों। ठीक है, और ये कब की बात है तो ध्यान रखना दोस्तों 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 8वीं शताब्दी की बात है दोस्तों, 8वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में ये सब बना था दोस्तों। तो इतनी तो बात आपने समझ लिया। आगे कह रहा है दोस्तों समझेंगे, लेकिन एक बात है इसमें कि जो वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है, वास्तविक जो महाबोधि की बात हो रहा है वास्तविक वाला में दोस्तों, तो वास्तविक जो महाबोधि की बात कर रहा है वो आज जो खड़ा है वो जिस अवस्था में खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में, ठीक है, कौन से काल में, औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था जो आज है। अच्छा, मंदिर का जो रूपांकन असामान्य किस्म का है, मंदिर का जो भी रूपांकन किया गया हो असामान्य किस्म का है, सामान्य किस्म नहीं है, असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह आप द्रविड़ और न ही आप नागर शैली का मंदिर कह सकते हैं। आप तो न द्रविड़ ही बोल सकते हैं पूरी तरह से और न इसको नागर शैली ही बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों मिक्स का होगा, है ना। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, नागर मंदिर की तरह ये संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़े सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। बिना मोड़े सीधे कहाँ, ऊपर की ओर उठा हुआ है दोस्तों। तिब्बत है, भूटान है एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु ऋण 5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में है। ठीक है, 123 फीट ऊंची मूर्ति है ना, रेवाल सर झील में है। ठीक है, अब दोस्तों नोट में जो बात कहा है उसको समझे। भारत में कह रहा है कि उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति, भारत में जो उपासना की जाने वाली जो प्रथम मूर्ति है संभवतः बुद्ध की थी। उपासना की जो प्रथम मूर्ति है दोस्तों भारत में वो किसकी थी मूर्ति, तो बुद्ध की मूर्ति थी। किसकी, बुद्ध की, सबसे पहले का ये बताया जाता है। अच्छा, स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। देखो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म में जो राख और मृतक के जो अवशेष रखे जाते थे, राख भी रखे जाते थे, वो क्या थे, टील थे। उसका नाम क्या था, शवाधान। क्या नाम था, शवाधान। शव माने शव को उसमें क्या किया जाता था, रखा जाता था। ठीक है, राख वगैरह भी रखा जाता था उसमें। अशोक के शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, है ना। उसमें अपने राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। देखो दोस्तों, अशोक जो सम्राट था वो पूरा बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, उसमें स्तूप जो बनवाया ना वो कितना बनवाया है अपने शासन काल में, 84,000 स्तूप बनवाया। ठीक है, 84,000। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आपने पढ़ा था और समझा। अब आगे हम लेकर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और आप लोग बौद्ध मठ को पढ़ाई करिए दोस्तों। ठीक है, चलो मठ कहाँ कहाँ है थोड़ा देखा जाए।
देखो दोस्तों, एक तरफ हम मठ देते हैं, ठीक है, एक तरफ क्या लिखते हैं, मठ, क्या लिखा मैंने, मठ लिखा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या रहेगा दोस्तों, दूसरी तरफ हम लिखते हैं स्थान, स्थान लिखते हैं। उसके बाद रहेगा दोस्तों राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रदेश। देखिए मठ में, देखिए हम पहला मठ की बात करते हैं दोस्तों। देखो 10 मठ हम लोग देखेंगे इसमें, लुसेंट में 10 मठ दिया दोस्तों। पहला मठ का नाम है टाबो मठ। कौन सा मठ, टाबो, टाबो मठ। पूछा जाए कहाँ है ये टाबो, तो देखो टाबो नाम में ही है, ताबो गांव में है। कहाँ है, ताबो गांव में, किसी गांव में, ताबो गांव, ठीक है, ताबो नहीं, ताबो गांव। अच्छा, स्पीति घाटी इसको बोलते हैं, स्पीति घाटी में पड़ता है, स्पीति घाटी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और पूछा जाए कि ये जो राज्य है किस राज्य में है, तो सीधी सी बात है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लिख देंगे दोस्तों, ठीक है, प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आपने समझ लिया, HP लिख देंगे तो समझिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बात है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है दोस्तों नाम ग्याल मठ। दूसरा नाम ग्याल मठ, ठीक है दोस्तों, नाम ग्याल मठ। पूछा जाए कहाँ है ये, किस जगह पर, तो धर्मशाला में है। कहाँ है, धर्मशाला में स्थित है। ये भी कहाँ पड़ेगा, HP, समझ रहे ना, हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा देखेंगे दोस्तों, तीसरा जो है दोस्तों, उसका नाम याद रखिएगा, हेमिस मठ, हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ है, ये दोस्तों लद्दाख में पड़ता है। कहाँ, लद्दाख। और ये जो राज्य है ये भी लद्दाख में पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, लद्दाख में, LK लिख देंगे, समझिएगा दोस्तों। अगला है थिकसे मठ। चौथा जो है दोस्तों थिकसे, थिकसे मठ दोस्तों। थिकसे मठ जो है ना वो कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है, और जो राज्य है वो लद्दाख में पड़ेगा। पछुआ है दोस्तों, उसका नाम है सासुर मठ, सासुर मठ। ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो लाहौल स्पीति में पड़ता है, लाहौल स्पीति में है, स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति। और किस राज्य में है, ये हिमाचल, HP में ही है दोस्तों, ठीक है, HP में ही है। चलिए अगला जो है छठा है दोस्तों, छठा है मिंद्रालिंग मठ, मिंद्रालिंग मठ है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो देहरादून में पड़ता है दोस्तों, देहरादून में पड़ता है, ठीक है, देहरादून में। ये कहाँ पड़ता है देहरादून दोस्तों, तो उत्तराखंड में। किस राज्य में, उत्तराखंड, है ना। UK लिख देंगे, समझिएगा दोस्तों, UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं, UK मैंने उत्तराखंड, KH लिख देते हैं, समझिएगा। चलिए आगे जो है ना दोस्तों, ये छठा हो गया। सातवां है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। सातवां, तो सातवां जो है ना दोस्तों, सातवां जो मठ का नाम है उसका है रूमटेक मठ, रूमटेक मठ। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये गंगटोक में पड़ता है, गंगटोक में है, ठीक है, गंगटोक में है दोस्तों। और ये किस में, केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका, ये सिक्किम, ठीक है दोस्तों। आठवां जो है ना मठ दोस्तों, उसका नाम है तवांग मठ, तवांग मठ है दोस्तों, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। इसको शॉर्ट में AP लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। और ये कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य जो है AP है दोस्तों, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। उसके बाद है दोस्तों नौवां जो है ना, उसका नाम है नामद्रालिंग मठ, नाम, ठीक है, ड्रालिंग मठ दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है, ये मैसूर में पड़ता है। कहाँ, मैसूर में पड़ता है। और इस जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है दोस्तों वो कर्नाटक है,
कर्नाटक। ओके, क्या है दोस्तों? कर्नाटक। अच्छा, 10वां जो है और लास्ट है दोस्तों, ये है बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ है दोस्तों, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? बोध गया में, बोध गया में पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और ये किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। ओके, बिहार राज्य में दोस्तों। तो इस तरह से भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हम लोगों ने देखा और इसके स्थान भी देखा दोस्तों, ठीक है। आगे थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, तब तक इसको मिटाते हैं दोस्तों। आज प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में बौद्ध धर्म खत्म कर दें, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पहले भी वीडियो बना चुके हैं इसमें और कुछ बाकी था, तो इसको सोच रहे हैं कि आज इसको कंप्लीट करिए दें, ठीक है। घबराइएगा मत, इस वीडियो में आज बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो वैदिक परंपरा से यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे दोस्तों, आप लोग कुछ पढ़ लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पूरा ये पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारणी को कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ये जो है आप देख सकते हैं कि बौद्धिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बौद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे दोस्तों। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप है, स्मारक स्तूप है ना, प्रतीकात्मक स्तूप है और मन्नत स्तूप है दोस्तों। ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे, क्या आप समझेंगे, ठीक है। जब समझाएंगे दोस्तों इसमें सब मालूम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इसमें अशोक द्वारा जो बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा उधर पढ़ेंगे तो काम चलेगा, तब तक इसको हम बताते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए, यहाँ पर है दोस्तों कि वैदिक जो परंपरा है उससे प्रेरित स्तूपों को ना बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो जितने भी स्तूप है दोस्तों, स्तूप जितने भी थे उस सब पूछा जाए कि किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। स्तूपों को लोकप्रिय किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? लोकप्रिय, ठीक है। लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया? तो बौद्धों द्वारा। किसके द्वारा? बौद्धों द्वारा, ठीक है। बौद्धों ने क्या किया कि स्तूपों को लोकप्रिय बना दिया। अच्छा, बुद्ध के जब मृत्यु हुआ ना, तो मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भाग में बांटा गया था दोस्तों। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर के जो अवशेष है, शरीर के अवशेष की बात किया गया दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया? 8 भाग में। जब बुद्ध ने मर गया तो उनके जो शरीर था, उनके शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। 8 भागों में विभाजित कर दिया गया और स्तूपों के नीचे रख दिए गए। तो जो स्तूप थे ना, उसी के नीचे क्या किया गया? रखा गया। अब रही बात कि स्तूपों को दोस्तों, स्तूप जो होता है, स्तूपों को 5 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों, ठीक है। 5 श्रेणियों में बांटा गया। स्तूपों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 5 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। अब कौन कौन है दोस्तों उसको समझेंगे। पहला जो है दोस्तों, उस श्रेणी का नाम है अवशेष, ठीक है। अवशेष है दोस्तों, पहले श्रेणी का क्या नाम है? अवशेष। दोस्तों इसमें क्या है कि जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के, इसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्ति, ठीक है, अन्य धार्मिक व्यक्तियों, ध्यान रखना दोस्तों। जो अवशेष था, अवशेष स्तूप की बात किया गया। स्तूप तो 5 में बांटा गया, तो पहला अवशेष स्तूप है। तो इसमें क्या किया गया कि बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए थे दोस्तों। जैसे में सांची का स्तूप, किसका? सांची का स्तूप है दोस्तों। एग्जाम्पल की बात किया है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ जाएंगे, ओके। दूसरा है दोस्तों वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप है दोस्तों, ठीक है, इसको समझिए। इसमें क्या हुआ कि बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई दोस्तों। बुद्ध एवं शिष्यों से संबंधित वस्तुएं, शिष्यों से संबंधित वस्तुएं, ठीक है, संबंधित वस्तुएं रखी गई दोस्तों, रखी गई, ठीक है, रखी गई है दोस्तों। तो समझ गए होंगे। अच्छा, जैसे मैं कहा है कि वैशाली का स्तूप दोस्तों, जैसे में किसका? वैशाली का स्तूप, ठीक है। कहाँ का स्तूप की बात किया है? जैसे वैशाली का स्तूप दोस्तों, ठीक है, लिख लीजिएगा वैशाली का स्तूप,
जैसे में। ओके, इसको मिटाते हैं दोस्तों, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, डूबा हुआ माफ करिए दोस्तों, आवाज छींक आ गया थोड़ा। ये दोस्तों देखते हैं तीसरा समझिएगा दोस्तों। तीसरा है दोस्तों है स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप है दोस्तों, ठीक है, स्तूप। स्मारक स्तूप में क्या हुआ था दोस्तों कि बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को, बुद्ध एवं शिष्य ऐसे लिख देंगे तो समझिएगा दोस्तों, बुद्ध एवं शिष्यों के जीवन की घटनाओं का याद करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए थे। जैसे श्रीलंका के, जैसे में याद रखिएगा दोस्तों, जैसे में श्रीलंका के कौन सा जगह है, श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप, अनुराधापुर का स्तूप की बात हुआ दोस्तों। ठीक है, स्तूप। तो याद रखिएगा बुद्ध और उनके शिष्यों के जो जीवन था ना दोस्तों, उन जीवन की जो घटना है, उन घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए थे, जिसको स्मारक स्तूप कहा गया। ठीक है, वस्तु स्तूप में तो आप समझ गए। वस्तु स्तूप में क्या बताए थे कि बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई थी, जैसे वैशाली का स्तूप। अवशेष स्तूप में क्या बताए थे दोस्तों कि जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए थे, जैसे सांची का स्तूप। अब ये दोस्तों चौथा समझिए, चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप है दोस्तों। ठीक है, स्तूप। दोस्तों आज थोड़ा जल्दी हम वीडियो बना रहे हैं, है ना, ताकि इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक लिए गए हैं। बौद्ध धर्मशास्त्र के, यानी बौद्ध जो धर्म है ना, उसमें बहुत सारे शास्त्र थे, उसी धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक लिए गए हैं दोस्तों, यानी बनाए गए हैं उसमें। जैसे लेह स्तूप, जैसे हमें याद रखना दोस्तों, लेह स्तूप। तो लेह स्तूप किससे संबंधित है, तो प्रतीकात्मक स्तूप से है। अनुराधापुर का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है, स्मारक स्तूप से है। सांची का स्तूप किससे है, अवशेष स्तूप से है दोस्तों। अच्छा, वैशाली का जो स्तूप है किससे, वस्तु वैशाली वैसे वस्तु, तो वस्तु स्तूप का है। ठीक है दोस्तों, याद ऐसे रख लेंगे। और लास्ट है दोस्तों पांचवा, वो है मन्नत स्तूप। मन्नत स्तूप है दोस्तों। ठीक है, मन्नत स्तूप है दोस्तों। ये जो है ना, ये जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। ठीक है दोस्तों, यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना, यात्रा करने के लिए मन्नत स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यात्रा के लिए कौन सा स्तूप जाने जाते हैं, मन्नत स्तूप हो गया। आध्यात्मिक के लिए कौन सा स्तूप, तो मन्नत स्तूप हो गया। ओके, अब आइए दोस्तों ध्यान रखना, ये सब बात जो हम लोग देखे स्तूप, उसके बाद है दोस्तों, पहले इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। आज थोड़ा तेज़ी से बना रहे हैं, है ना, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, और प्लस में है कि टारगेट भी किसी को कंप्लीट कर देना है। दोस्तों याद रखना कि अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है दोस्तों। तो अशोक ने जो भी स्तूप बनाया था उनमें से सबसे जो फेमस था दोस्तों, वो मध्य प्रदेश का कौन सा था, सांची स्तूप। ओके, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अच्छा, अगला उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। तो सबसे प्राचीनतम स्तूप की बात करें यूपी मैंने उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो पिपरहवा का स्तूप। पिपरहवा का स्तूप है दोस्तों। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्तूप है यूपी में। अच्छा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है दोस्तों, है ना। स्तूप जो होता है आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, माने अवशेषों को रखने के लिए ही होता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब इधर थोड़ा सा है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों हम लोग का। देखिए यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, देखिए आज खत्म हो जाएगा हम लोग का टॉपिक कि बौद्ध जो परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोट में दिया कि भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यहाँ यह हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। देखो, बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की
वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अन्य अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। दोस्तों ये नोट में जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग का एक एक समझकर कंप्लीट हो जाएगा। बोधिसत्व पद्यपानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों यानी वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। आइए दोस्तों इसको समझते हैं। आपने समझ लिया कि सबसे प्राचीनतम जो स्तूप है दोस्तों उसका क्या नाम है, जल्दी से कमेंट करिए। सबसे प्राचीनतम स्तूप का नाम है यूपी में पिपरावा का स्तूप। ठीक है। अच्छा, स्तूप आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है दोस्तों। ठीक है। अब भैया अच्छा, इसमें एक बात बताइएगा दोस्तों कि अशोक द्वारा जो बनाया गया स्तूप है सबसे उसमें अच्छा स्तूप कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध स्तूप किसको माना गया है, तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है दोस्तों, जल्दी से नाम बताइए, किस राज्य में पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आगे दोस्तों समझेंगे हम लोग कि बौद्ध जो परंपरा में स्तूप जो होता है एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ठीक है। भाजा जो गुफाएं हैं दोस्तों ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई। ध्यान रखना दोस्तों, भाजा गुफाएं, तो भाजा गुफाएं जो किससे बना है, चट्टानों से किससे बना है, चट्टानों से। और कितने चट्टानों को काटा गया था इसमें, तो 22 चट्टानों को। ठीक है दोस्तों, 22 चट्टानों को काटकर तब इसको बनाया गया था भाजा गुफाएं। तो भाजा गुफाएं में कितने चट्टानें काटी गए, 22 चट्टानें काटकर बनाई गई। तो ओके, ये गुफाओं का ही समूह होता है। ठीक है। यह महाराष्ट्र के लोनावाल के पास पुणे जिले में स्थित है। पूछा जाए कि एक भाजा गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। पूछा जाए महाराष्ट्र के कहाँ, महाराष्ट्र के कहाँ है, तो महाराष्ट्र के किसके पास है, तो पुणे जिले में। तो किस जिले में, तो पुणे जिले में है। याद रखना, महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। महाराष्ट्र के पुणे जिले, पुणे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पुणे जिले में है। ओके, स्थित है। अच्छा, यह हिनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। ये जो भाजा गुफा है हिनयान, आप तो समझ रहे हैं कि जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो ये जो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय में बटा था, हिनयान महायान, है ना। तो ये जो भाजा गुफा है हिनयान संप्रदाय से संबंधित है। हिनयान संप्रदाय से, ठीक है, इससे संबंधित। ओके, समझ गए होंगे। अच्छा, इस गुफा में कई स्तूप है दोस्तों। याद रखना कि इसमें स्तूप की बात करें तो लुसेंट कहता है कि इसमें बहुत सारे स्तूप हैं। ठीक है। इस गुफा में 22 चट्टान से काट कर इसको बनाया गया था भाजा गुफा। ओके, याद हो गया होगा। अब ध्यान रखना दोस्तों कि बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासन काल के दौरान, बंगाल जैसे क्षेत्र था, मान लो ये बंगाल है, तो ये बंगाल है। ठीक है। तो बंगाल क्षेत्र में किसका शासन था, पाल राजा का। ठीक है। तो पाल राजा का जब शासन था दोस्तों, तो इस दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। तो इसमें बौद्ध देवियाँ होती थी दोस्तों, है ना, बौद्ध देवियाँ, और इनकी पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियाँ, तो तारा देवी, ध्यान रखना दोस्तों, तारा देवी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। तो तारा देवी की जो मूर्तियाँ हैं ना अत्यंत लोकप्रिय हो गई उस टाइम। किस देवी की मूर्ति एकदम लोकप्रिय हो गई थी, तारा देवी की। ठीक है। तारा देवी की मूर्ति जो थी ना अधिक लोकप्रिय हो गई थी। अच्छा, इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर बैठाया गया था। तारा को कहाँ बैठाया गया था, एक सिंहासन पर बैठाया गया था, उसको विराजमान दिखाया गया। और उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई थी, टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई थी। और उनके दाहिना हाथ जो था दोस्तों, दाहिना हाथ उसमें अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया था। ठीक है, अभय मुद्रा में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों, थोड़ा नोट वाला चीज़ है उसको हम लोग पढ़ लें, उसके बाद हम लोग का ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों शैव धर्म। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि बोधिसत्व पद्यपानी की पेंटिंग जो है 5वीं शताब्दी, बोधिसत्व की बात कर रहा है दोस्तों। बोधिसत्व जो है पद्यपानी की जो पेंटिंग हुई है 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता मठ की जो गुफा है ना दोस्तों,
उसी गुफा में इसको देख सकते हैं, बोधिसत्व के पाणिनि पेंटिंग है ना, ये 5वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों, याद रखना 5वीं शताब्दी है। आप चाहेंगे तो उसमें अजंता की जो गुफा है उसी गुफा में देखने को मिलेगा, है ना। अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। और ये गुफा आजकल जो है ना वर्तमान में औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, याद हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये सभी तीनों रूपों में मिलेगा, तीनों रूपों में, ठीक है। तो तीनों रूपों में अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें तीनों रूप देखने को, तीनों रूप का माने क्या, एक तो होगा वास्तुकला, वास्तुकला दिखेगा, फिर आपको क्या दिखेगा, मूर्तिकला, मूर्तिकला दिखेगा दोस्तों, और क्या है, चित्रकला, चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। चित्रकला, चित्रकला इसी को बोलते हैं तीनों रूप, कला कला कला, पर कौन सा, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, तीनों रूप में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है दोस्तों। तो बस इसमें लुसेंट ने इतना ही बात बताया था दोस्तों, मैंने हर बात को आप लोगों के बीच रखा है ना। अब तक दोस्तों हम लोगों ने कहाँ तक पहुँच रखा, यहाँ पर बौद्ध धर्म तक एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। पीछे भी हमने बताया है वीडियो में, उसमें दोस्तों हम थोड़ा सा ऐसे डायरेक्ट रफ करके ज़्यादा किए हैं, है ना। लेकिन उसके बाद और कुछ वीडियो के बाद मैंने दोस्तों अच्छे से लिखकर अच्छे से करके आपको बताया है दोस्तों, ठीक है। पर शुरू के जो वीडियो होंगे दोस्तों, आपको बता दें, शुरू के जो वीडियो होंगे उसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके ऐसे कांसेप्ट को बताया है दोस्तों, कि ताकि समझ सकें, याद कर सकें, है ना। तो दोस्तों रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।